देश प्रदेश में दीपोत्सव की धूम है। धूमधाम से मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। सतरंगी रोशनी से जगमग हुए घर, आंगन, गली मोहल्ले और आज घर घर धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। हंस महापुरुष योग और शनि वक्री योग का विशेष संयोग रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार आज दोपहर बाद 3:45 से अमावस्या है। दीपावली पर प्रदोष काल शाम 5:51 से रात 8:23 तक प्रदोष काल को रहेगा लक्ष्मी पूजन के लिए खास मुहूर्त, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है लक्ष्मी पूजन के लिए। वहीं वृषभ लगन रात्रि 7:18 से रात 9:15 तक मुहूर्त रहने वाला है, क्योंकि लंबे समय से यही माना जा रहा था कि 20 को होगी दीपावली, तो कई जगह ये कहा जा रहा था कि 21 को होगी दीपावली, लेकिन जिस तरह से ये सर्व मान्य माना गया कि 20 को ही दीपावली यानी कि लक्ष्मी पूजन रहेगा। हालांकि कई जगह अभी भी 21 को सेलिब्रेट किया जा रहा है दीपावली का पर्व, लेकिन कहते हैं ना कि अगर गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी है और हमें अगर 2 दिन मिल रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है। ये बहुत ही खास सहयोग होता है, बहुत अच्छी बात होती है अगर हम 2 दिन लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल 20 तारीख यानी कि आज लक्ष्मी पूजन बेहद खास सहयोग, और आज दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ हर जगह मनाया जा रहा है और हर जगह हमें वो धूम और वो खुशियों से सराबोर तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो देश प्रदेश में दीपावली के त्योहार की धूम। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने दीपावली, गोवर्धन पूजा व भैया दूज की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दीपकों के उजास में ही जीवन की उत्सव धर्मिता समाई है। उन्होंने मां लक्ष्मी से सभी के लिए कामना की है। रोशनी का यह त्योहार हम सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर आए। हमारा राष्ट्र सदा सुख, समृद्धि एवं सौभाग्य से आलोकित हो। हालांकि खुद राज्यपाल महाराष्ट्र में दीपावली मनाएंगे अपने राज्य में, लेकिन ये राज्य भी उनका, और इसलिए क्योंकि राज्यपाल है राजस्थान के, तो प्रदेशवासियों को उन्होंने दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन की शुभकामनाएं दी है। तो वही देश प्रदेश में दीपावली के त्योहार की धूम है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। कहा, प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक एवं मंगलमय शुभकामनाएं। इस दीपोत्सव पर हम वोकल फॉर लोकल अभियान को सशक्त बनाते हुए स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें, स्थानीय उद्यमियों व कारीगरों के श्रम का सम्मान करें, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की भावना के साथ ग्रीन पटाखों का उपयोग कर स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रकाश का यह पावन पर्व आज सभी के जीवन में खुशहाली, आरोग्यता और समृद्धि का संचार करे। तो आज घर घर धन की देवी मां लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा और सुबह से ही हमें वो तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन जितना महत्व उसका रात की पूजा का होता है, संध्याकाल जो खास संयोग निकलता है, उतना ही विशेष महत्व सुबह का भी होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी जरूरी नहीं रात में आए, पूरा दिन विचरण करती हैं, ये मान्यता है, सनातन में कहा जाता है। और इसीलिए दीपोत्सव का जैसे ही आगाज हुआ धनतेरस से, हर तरफ हमें वो रोशनी से सराबोर पूरा प्रदेश देश देखने को मिला। तो धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं, और साथ ही मुख्यमंत्री ने दीपावली के पर्व पर स्वदेशी उत्पादों की खरीद पर जोर दिया। कहा, सभी प्रदेशवासी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में कमी करके मध्यम वर्ग व आमजन को राहत दी है। जीएसटी सुधारों का बाजारों में दिख रहा है असर, आमजन के लिए खुशहाली वाली साबित हो रही है दीपावली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कल राजधानी जयपुर में सांगरी बाजार में लोकल फॉर वोकल के तहत यानी कि स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करते नजर आए, सपरिवार वो नजर आए थे, और किस तरह से वो खूबसूरत तस्वीर हमें देखने को मिली, एक खास संदेश हमें देखने को मिला, और वही कहने की कोशिश, वही संदेश देने की कोशिश एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दीपावली की शुभकामनाओं के साथ देते नजर आए। मुख्यमंत्री ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। दीपावली पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश,
आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक एवं मंगलमय शुभकामनाएं। इस दीपोत्सव पर आइए हम सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल अभियान को सशक्त बनाते हुए स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें और स्थानीय उद्यमियों व कारीगरों के श्रम का सम्मान करें। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की भावना के साथ ग्रीन पटाखों का उपयोग कर स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रकाश का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, आरोग्यता और समृद्धि का संचार करे। आप सभी को राम राम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्यौहार खुशहाली, समृद्धि और हमारी जीवंत परंपराओं का उत्सव है। ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। आइए इस दीपावली पर ग्रीन पटाखों का उपयोग करें जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और सुरक्षित हैं। पारंपरिक मिट्टी के दियों की रोशनी को प्राथमिकता दें और रंगोली व साज सज्जा से त्यौहार को भव्य बनाएं। बच्चों से आग्रह है कि वे पटाखे अपने माता पिता या बड़ों के सामने ही चलाएं एवं उचित दूरी बनाए रखें। बड़ों से भी आग्रह है कि बच्चों को सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक त्यौहार मनाएं। प्यारे प्रदेशवासियों, देश में जीएसटी सुधारों से स्थानीय व्यवसायों को नई ऊर्जा मिली है। इस दीपावली पर खरीदारी करते समय स्थानीय प्रतिभाशाली कारीगरों को प्राथमिकता दें। जब आप स्थानीय कारीगरों से खरीदारी करेंगे तो परिवार को रोजगार मिलता है, पारंपरिक कलाएं जीवंत रहती हैं और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इस प्रकार हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर राजस्थान के निर्माण में योगदान देते हैं। मेरी कामना है कि आपका जीवन दीपक की तरह प्रकाशित रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे और आपका परिवार खुशहाल रहे। पुनः आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरिराज धरण की जय। प्रदेश में दीपोत्सव का उल्लास और ऐसे में सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा भी दीपोत्सव मना रहे हैं। इसी कड़ी में मानसरोवर क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र ने मां लक्ष्मी के पूजन की सामग्री सहित आवश्यक सामान खरीदा। मुख्यमंत्री परिवार से दुकानों पर गए, सामान खरीदते नजर आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीदी कई सामग्री और सामग्री की कीमत पूछ भुगतान को कहा तो दुकानदार ने राशि लेने से मना कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐसा करने से मना किया। उनके पुत्र ने दुकानदार को यूपीआई से पेमेंट किया। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सपरिवार खरीदारी करते हुए देखने में लोगों में उत्साह नजर आया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको तस्वीरें दिखाई और एक बार फिर से ये तस्वीरें अपने आप में खास संदेश देती हुई। सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने आम जन का ध्यान रखते हुए नवरात्रा के पहले दिन जो जीएसटी में कमी की है, आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में किस तरह का उत्साह है, उमंग है और उन्होंने आम जन के लिए जिस तरह से फायदा किया है, पहली बार हुआ है। क्योंकि कभी भी आपने टैक्स बढ़ता हुआ देखा होगा लेकिन कम होता हुआ नहीं देखा होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, आम जन के लिए, व्यापारी के लिए, सभी के लिए फायदा किया और विशेषकर उन्होंने ये ध्यान रखा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो सभी में पैसा कम किया है और आज वो आप सभी को दिख रहा है मार्केट के अंदर कि जिस तरह से मार्केट में सभी लोग जिस उत्साह और उमंग के साथ दीपावली मना रहे हैं और वो खरीदारी कर रहे हैं, उसका ये सबसे बड़ा कारण। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल का हमें उपयोग करना चाहिए।
हमारे देश को मजबूत करना है, हमारे प्रदेश को मजबूत करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्वयं की बनी हुई स्वदेशी वस्तुएं जो हमारे गरीब, हमारे हर भारतीय का उसमें पसीना लगा हो, हमें उसको खरीदना चाहिए, जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भर देश बने। और मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वोकल फॉर लोकल आप सभी अपने भाई बहनों द्वारा बनाए हुए सामान को खरीदें, जिससे कि उनके घर में एक अच्छी दीपावली मने और उनका परिवार मजबूत हो, विकसित हो, सशक्त हो। तो जब हमारे मजदूर, किसान, युवा, महिला अगर सशक्त होंगे तो हमारा देश भी सशक्त होगा, हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा। उन्हें दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।